सुप्रभात छात्रों। मैं अमरीश कुमार, मनोहरपुर डिग्री कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग सेमेस्टर 4 में C9 से संबंधित जो पेपर है उससे संबंधित हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी बहुत पूछे जाते हैं और ज़्यादातर जो है सिविल सेवा या SSC के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आप जो ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आप प्रवेश करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें कि आपको सभी सरकारी नौकरियों में इसको पढ़ना अनिवार्य है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन और ये कोरोना के चलते जो है आप लोग महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में रेगुलर क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं और हम शिक्षकगण जो है आपको ऑनलाइन के क्लासों के अंतर्गत जो है आप लोगों को सारे विषयों की जानकारी दे रहे हैं, सारे सेमेस्टर की जानकारी दे रहे हैं। और इसके अलावा भी आप विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकें हैं उसका रेफरेंस लेके और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। आज हम लोग C9 में देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो स्वरूप है वो किस तरह से होता है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो बहुत ही साधारण प्रकृति के होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, और कुछ जो है वो बहुत ही क्लिष्ट होते हैं जो कि बहुत ही डेप्थ में आपको अध्ययन करने से उसका आंसर मिल पाता है। मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले महत्वपूर्ण आपका जो ये सिलेबस जो है C9 में 1707 से आपको 1885 तक का पीरियड को हम लोग पढ़ेंगे। सभी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा हम लोग जोर देंगे। सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें कि एक तरफ सिराजदौला था और दूसरी तरफ लॉर्ड क्लाइव की सेना थी। और इस प्लासी के युद्ध में पहली बार जो है आपको ब्रिटिश साम्राज्य जो है आपको भारत में जो है आपको राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करते हुए और इसमें सिराजदौला को हराकर बंगाल पर अधिकार प्राप्त किया और अपने जो है पपेट यानी जो कठपुतली शासक था मीर जाफ़र, उसको इसका गद्दी प्राप्त हुआ। बाद में हम लोग देखते हैं कि मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को बाद में 1760 में जो है कि आपको बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन मीर कासिम और बंगाल के नवाब और मीर कासिम जो है वो ब्रिटिशर्स से नाराज़ रहा था और अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा था। और उसके बाद जो है 1764 में इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें कि एक तरफ मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और साथ में बंगाल मुग़ल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय भी था, और दूसरी तरफ था ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो। उनके बीच लड़ाई हुई और बक्सर की लड़ाई से जो है निर्धारित हो गया कि इसमें जीत जो है ब्रिटिशर्स की हुई और ये निर्धारित हो गया कि भारत पे जो है राज ब्रिटिशर्स ही करेंगे। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने भारत को शोषण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है भूराजस्व व्यवस्था को बनाया, जिसमें कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल बिहार के क्षेत्रों में स्थापित किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस भूराजस्व व्यवस्था को जो है बम्बई और मद्रास में जो है आगे जो है इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसको कि किसानों से जो है सेटलमेंट किया जाता था, उसको बनाया गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एक पंजाब उत्तर पश्चिम प्रांत में जो है आपको महालवाड़ी व्यवस्था जो है भूराजस्व वसूल करने के लिए बनाया गया। तो ये तीनों चीज़ें आपको परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह भी हुए, जिसमें कि आपको 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ, जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है विद्रोह आपको जो है आदिवासियों का एक संगठित और बहुत ही उत्तेजित विद्रोह था, जिसके नेता जो है सिद्धू कान्हू भैरव और चांद जैसे लोग थे। और इस विद्रोह ने बहुत ही आपको अंग्रेज़ों को जो है सोचने में मजबूर किया कि भारत में जो है कि आदिवासियों या दलितों या कृषकों का शोषण करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है आप एक सैनिक विद्रोह और एक विद्रोह की श्रृंखला के रूप में 1857 का जो है सिपाही विद्रोह को हम लोग देख सकते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सभी असंतुष्ट जो भारतीय राजा थे, जिनके हित जो है अंग्रेज़ों से सिद्ध नहीं हो रहे थे या अहित हो रहे थे, उन्होंने मिलकर सैनिकों का जो है कि जो तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, जिसमें कि गाय और सुअर के मांस के बने हुए जो है कारतूस का उपयोग एनफील्ड राइफल में किया जाता था।
तो उसको सबसे पहले बैरकपुर छावनी में जो है मंगल पांडे ने इसको मार्च में जो है कि इसको उपयोग करने से मना किया, जिसके बाद उसको फांसी दे दी गई और उसको सज़ा में जिसके बाद सैनिकों और जो असंतुष्ट भारतीय शासकों ने मिलकर एक संगठित विद्रोह कर भारत से अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की। लेकिन ये हम लोगों ने 31 मई 1857 का तिथि को निर्धारित किया था, लेकिन किसी कारणवश जो है इसकी बात अंग्रेजों को पता चल गई और इसलिए हम लोग ने 10 मई को ही ये जो है विद्रोह का मेरठ से शुरू करके दिल्ली चले गए और दिल्ली में जाके अपने शासक शाह आलम द्वितीय को बहादुर शाह जफ़र को जो है आपको अपना नेता बनाया और उसका जो सेनापति था बख्त खां था। और वहाँ से विद्रोह जो है आगे बढ़ता गया और विभिन्न क्षेत्रों में वो विद्रोह आगे जाते हुए वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे उनका सहयोग प्राप्त करके एक बहुत ही संगठित विद्रोह पहली बार देखा गया, जिसमें कि बहुत ही भारत के उत्तर भारत के ज़्यादातर क्षेत्र प्रभावित रहे और एक समय ऐसा लगा कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेज़ों की अपनी नौसेना जो कि बंगाल की खाड़ी में आ चुकी थी और विभिन्न जो स्थानीय जो षड्यंत्रकारी जो राजा और ये लोग थे जो कि अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे और अंग्रेज़ों के पास आधुनिक तकनीक के शस्त्र भी थे और सभी तरह के उपयोग करके परिवहन साधनों का उपयोग करते हुए उन लोगों ने इस विद्रोह को दबा दिया। 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्र है जहाँ पे कि किसने विद्रोह किया ये आपको याद करना होगा। जैसे बाबू कुंवर सिंह जो है ये आपको बिहार से विद्रोह किए थे, आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण जगदीशपुर से किए थे। दूसरा महत्वपूर्ण है रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से विद्रोह किया था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से बहुत लोग हैं, जीनत महल जो है आपको लखनऊ से विद्रोह किया था, तो सर सैयद अहमद खान जो है सैयद खां जो है जो बरेली से विद्रोह किए थे। और इस तरह से बहुत सारे विद्रोह जो है आपको तात्या टोपे और नाना साहब भी विद्रोह किए थे जो कि आपको कानपुर ये सब एरिया में देखे जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपको इस विद्रोह को क्षेत्रीय नेताओं ने बल दिया और ये विद्रोह जो है दबाया गया। इसके बाद इस विद्रोह के लिए बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विचार जो है आरसी मजूमदार का है कि ये विद्रोह ना प्रथम था ना जो है कि स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस तरह से ये बहुत सारे आर्गूमेंट दिए गए। किसी ने बोला हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र था, किसी ने बोला सभ्यता असभ्यता का ये एक लड़ाई थी, किसी ने राष्ट्रीय विद्रोह बोला, किसी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला। तो इस तरह से सभी अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोली। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो है कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी हुए, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की। राजा राम राय जो है मोहन राय जो है ये जो है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के या पुनः जागरण के पितामह कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और इनका जो है कि बहुत पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा पे बहुत विश्वास था और पाश्चात्य विचारधारा से भी प्रभावित थे और बहुत सारी भाषाओं को ये जानते भी थे। इसके अलावा बहुत सारे संस्थान भी इन्होंने भारत में बनाई और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और बहुत सारे सुधार किए, जिसमें स्त्री शिक्षा से लेकर दलितों और जो सामाजिक समानता और साथ में जो है पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक शिक्षा को भी इसने सहयोग दिया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि राजा राम मोहन राय को जो राय की उपाधि बंगाल के नवाब ने दी थी और राजा की उपाधि जो है आपको मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्हीं के प्रयास से जो है 1829 में जो है सती प्रथा का भी अंत हुआ था। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं राजा राम मोहन राय ने 1813 में जो है डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कराई थी और बहुत सारे पुस्तकें और बहुत सारे अखबार भी जो है राजा राम मोहन राय ने निकाला था। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ की दयानंद सरस्वती ने जो है आपको आर्य समाज की स्थापना बम्बई में 1875 ईस्वी में की थी। तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी लिखा और वेदों की ओर लौटो और सबसे पहले स्वराज की मांग इन्होंने ही की थी। और इस तरह से देख रहे हैं कि आपको जो है दयानंद सरस्वती भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बहुत सारे राष्ट्र आंदोलन में बहुत सारे जैसे स्वामी विवेकानंद भी आगे जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1893 में जो है कि शिकागो सम्मेलन में प्रथम जो धार्मिक सम्मेलन था उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1885 में सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी, जो कि आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्लेटफॉर्म मिला।
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये आपको जो 1707 से 1885 का कार्यकाल है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसको कि आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कुछ चीज़ें जो कि बच्चे जो ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि ये पीरियड जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और उसके शोषण की विभिन्न प्रकार की नीतियों को भी हम लोग को अध्ययन करना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ के साथ साथ यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि आपको ब्रिटिशर्स के जो उपनिवेशीकरण का क्या लाभ हुआ भारत को और क्या हानि हुई, इस तरह से क्वेश्चन थे। कांग्रेस के क्या लाभ हुए, क्या हानि हुई, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को इस पीरियड में देख सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, आप लोग जो है इस पीरियड को अच्छे से पढ़ें और इसको समझने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को, जैसे बिपिन चंद्रा की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। BL ग्रोवर की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, सुमित सरकार की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इनसे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी और मैंने जो बताया है उसका लाभ आप लोग बार बार मेरे वीडियो को सुन के ले सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है कि मेरे जो नए जो भी टॉपिक होंगे उसको भी अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए प्यार भरा आप लोगों को धन्यवाद और हम लोग नेक्स्ट दूसरे क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।